हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु आपके अपने चैनल MR93 एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। हम संख्या पत्ती का टॉपिक कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। हमने जिसमें संख्या पत्ती की थ्योरी को कंप्लीट किया था, उससे आगे हमने 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे और 10 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। उसी के आगे हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने भी हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको ध्यान रहे कि ये जो हम सिलेबस कर रहे हैं, आरएस प्री के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक संख्या पत्ती को लेकर चले हैं। आरएस प्री के सिलेबस के अंदर हालांकि जो संख्या पत्ती का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियरली नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले संख्या पत्ती हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो सके, मैथ्स को हम स्पीडली क्वेश्चन को कर सकें। इसलिए तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 856 प्लस 167 ए प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वायर, और ये है 856 गुना 856 प्लस 167 गुना 167। एल्जेब्रा से संबंधित ये क्वेश्चन भी हम मान सकते हैं, संख्या पत्ती की कैलकुलेशन से संबंधित भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सूत्रों का प्रयोग होगा तभी ये क्वेश्चन इजी होगा। जोड़ घटाव गुना भाग करने से इजी नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, एल्जेब्रा का हमारा सूत्र है ए प्लस बी की होल स्क्वायर, प्लस साथ में लग रहा है ए माइनस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे देखिए आप, ये और ये एक जैसा है तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर, प्लस ये और ये 167 गुना 167 क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा प्रश्न हो जाएगा। तो आगे देखिए, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। प्लस वाली संख्या से माइनस वाली संख्या कैंसिल हो जाएगी, बटे में हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे यहाँ आगे देखिए, अब देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो गया, ये 2 स्क्वायर और साथ में 2 बी स्क्वायर, बटे में क्या है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 2 अगर मैं बाहर निकालूं तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी क्या है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये सारा कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया हमारे पास 2। कितना आंसर आ गया हमारे पास 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2 ही होगा। इसको हमें हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने क्या किया इसको सीधा सूत्रों में कन्वर्ट कर लिया और इसको हल कर लिया। आई बात समझ में? यदि एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को जो दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आ रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है, यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आरएस प्री की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर एसएससी या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स की वीडियोस भी डली हुई हैं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी टॉपिक में आपको कोई समस्या है तो आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। और नोट्स आप मेरे साथ साथ बना लीजिए। नोट्स यदि आप नहीं बना रहे हो और आपको ये पीपीटी बिल्कुल इसी तरह से उपलब्ध करा दी जाएगी, यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये प्राप्त हो जाएगी। आपको आरएसपी का सिलेबस भी मिल जाएगा और वहाँ पर आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगी। देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी। 3 अंकों वाली कितनी संख्या, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है 100 से, और कहाँ तक होती है 999 तक। क्या 100 3 से विभाजित है? कल हमने पढ़ा था कि 3 से विभाजित होने का कैसे पता लगता है, यदि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए। तो पहले सबसे छोटी संख्या ढूंढिए जो 3 से विभाजित है। 101, 102, 103। देखो 103 में 3 का भाग जाएगा या 102 में जाएगा, 102 में जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सबसे बड़ी ऐसी संख्या ढूंढिए जो 3 से विभाजित है। 999 में तो नहीं जाता भाग, किस में जाएगा 996 में। जैसे 9 18, 18 और 6
24, 24 में 3 का भाग जाता है। तो ये हो गया सबसे छोटी 102 और सबसे बड़ी 996। 3 अंकों की सबसे बड़ी कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है? इसकी ट्रिक, पहले तो आपको संख्या पता कर लेनी है, उसके बाद इसकी ट्रिक क्या है देखिए। बड़ी संख्या यानी अंतिम संख्या माइनस छोटी संख्या बटे में जिससे भाग दे रहे हैं उसके बाद प्लस 1 कर देना है। 996 में से 102 घटाएंगे तो कितना आएगा? 894 बटे में 6 का भाग देंगे और 1 जोड़ देंगे। जब 1 का भाग देंगे तो आएगा 149, उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया हमारे पास? 150। ये ट्रिक रहेगी, ठीक है। 150 कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 200 से 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित है? जब भी ऐसी बात आए कि 200 से 400 के बीच 4, 5, 6 तीन संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, तो हम सबसे पहले 4, 5, 6 का लैसे लेंगे। क्या लेंगे? लैसे लेंगे, ठीक है। 4, 5, 6 का लैसे लेंगे। जब हम इसका लैसे लेंगे सबसे पहले 2 का भाग देंगे, वैसे तो 60 आएगा। 4, 5, 6 का लैसे कैसे लेंगे? 2 का भाग दिया 2, 5 और 3, फिर 2 का भाग दिया 1, 5 और 3, फिर किसका भाग दिया? 3 का भाग दिया 1, 5 और 1, फिर 5 का भाग दे देंगे। 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो ऐसे कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 60 से 200 से 600 के बीच में जो 60 के पारे में आती है ऐसी संख्याएं ही हमें लिखनी है, ठीक है। तो 200 से 60, 6 का पारा पढ़ लीजिए। 6 चौके 24, 6 5 30, 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 दाएं 60 भी होता है, लेकिन हम 600 नहीं लेंगे क्योंकि उसने बोला 200 600 के बीच। क्या बोला है? बीच। इसलिए कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्याएं हो गई? 6 संख्या। हमने यहाँ पर लैसे लिया, लैसे हमारे पास कितना आया? 60। और फिर हम उसी का पहाड़ा पढ़ के देखेंगे, है ना, क्योंकि उसने बोला 4 5 6 तो 4 5 6 अलग अलग है, तो इससे अच्छा उनका क्या ले लो? लैसे ले लो और फिर उसका पहाड़ा पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बहुत सरल सा प्रश्न है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हमने कल पढ़ा था भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, कहाँ से शुरू होती है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी मैंने बताई थी कितनी होती है? 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 60 से 70 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 60 से 70 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग बताइए। 60 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? सॉरी, यहाँ पर 75 आया, 75 कर लो तो ऑप्शन से मिल जाएगा। 60 से 75 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? 61, 67, 71 और 73। जब आपको अभाज्य संख्याएं पता होंगी तभी आप इन प्रश्न को कर पाएंगे। ये अभाज्य संख्याएं होती है 60 से 75 के बीच में। हम इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? 272, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर शेषफल 366, सॉरी भागफल 366 और शेषफल 103 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको एक सूत्र याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए। भाज्य जिसमें भाग दिया जाएगा किसी संख्या को, किस संख्या को हमें नहीं पता, उसको क्या मान लो? x। भाजक जिससे भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं? 999 से। भागफल कितना है? 366 प्लस शेषफल कितना है? 103, ठीक है। अब आप इसको इससे गुणा कीजिए और 103, मैंने आपको गुणा सिखाया था 999 का। इससे कैसे करेंगे? सबसे पहले -1 कर दीजिए, कितना आएगा? 365। अब 3 को अगर 9 बनाना है तो कितना जोड़ेंगे? 6। 6 को 9 बनाना है तो 3, 5 को 9 बनाना है तो कितना? 4, ठीक है। प्लस में 103, तो कितना आ जाएगा? 4 और 3 7, फिर 3, फिर 7, 5 6 3। देख लीजिए कौन सा आंसर इसमें आ रहा है हमारे पास। स ऑप्शन सही।
देखो यहाँ पर गुणा, जो मैंने आपको गुणा बताया था वो इजीली हुआ कि नहीं? आपको गुणा करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, हमने ट्रिक से कल गुणा। यदि आपने किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए, वो हमारी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगी। कल हमने डायरेक्ट गुणा किया था इसका। इतना बड़ा गुणा यदि आप करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और जो क्वेश्चन 30 सेकंड में हो सकता है उस क्वेश्चन को 2 मिनट लग सकते हैं अगर आप गुणा करने बैठ जाएंगे। तो हमने देखो यहाँ पर गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और हमने इतना बड़ा गुना अपने आप कर लिया और उसमें जोड़ दिया और हमारा क्या आ गया? आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस संख्या से भाग देने भागफल 55 तथा शेषफल 25 प्राप्त होता है? संख्या बताइए, इसको भाग देना है। तो वही सूत्र क्या? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है? 4150। भाजक किसी संख्या से x, भागफल कितना है? 55, शेषफल कितना है? 25। तो सबसे पहले 4150, ये जो प्लस 25 है वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में रह जाएगा x गुना 55। जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4125, और जो 55 है उसका यहाँ पर भाग दे देंगे, बराबर में कितना रह जाएगा? x। जब 55 में इसका भाग दें, 5 से कट जाएंगी तो हमारी संख्या 11 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 11 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 75। कितना आ जाएगा? 75। ये कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। तो कितना आ गया यहाँ पर आंसर? कितना? 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है। भाजक भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो, भाजक शेषफल शेषफल कितना है हमारे पास? 46। कितना है हमारे पास? 46। वो कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल से तो 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 गुना, यानी कि 46 गुना 5। ठीक है, और भागफल हमारे पास कितना है? भाजक भागफल का 10 गुना है। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 230। अब वो कह रहा है जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, तो मतलब ये 10 का इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 23। अब हमारे पास सभी चीजें आ गई, तो यहाँ पर आ गया भाज्य बराबर, वही भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस 23 को 23 से, 23 का वर्ग कितना होता है? 529, और साथ में क्या आ जाएगा? 0। ये वर्ग यदि आपको याद होंगे तो ये आप इजीली कर पाएंगे, गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं आप तो बैठ जाओ 230 को 23 से गुना करने, कितना टाइम लग जाएगा आपको? इसीलिए तो अभ्यास करवाया जाता है। आंसर आ गया 5336, यानी कि 2 ऑप्शन सही है। अगली बात समझ में, ये आपको समझ में आना चाहिए। भाजक 5 गुना है, भागफल का 10 गुना है, तो यहाँ पे 10 का भाग कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए, किससे पूर्णतः विभक्त होगी? ये क्या लगता है आप उसको कैसे कैसे करेंगे इस प्रश्न को? क्या घात निकालेंगे क्या 3 की 25 की? नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसमें से कुछ कॉमन आता है तो उसे हम बाहर निकालेंगे। क्या आएगा कॉमन? 3 की घात 25। यहाँ पर कितना बच गया? 1। यहाँ पर कितना बच गया? 3। फिर यहाँ पर 3 की घात 25, तो 3 की घात 2 यानी कि 9। फिर 3 की घात 3 यानी कि 27 बच गया। इतना आ गया समझ में? जब हमने इनको जोड़ा तो कितना आ गया? 40। और ये कितना आ गया हमारे पास? 3 की घात 25। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 3 गुना 3 की घात 24 गुना 40। किससे विभक्त होगी? तो हम इनसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखेंगे। सबसे पहले हम 30 का देख लेते हैं। 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, नीचे कुछ बचा नहीं तो पूरा पूरा भाग जा रहा है इसके अंदर, तो इसमें किसका भाग जाएगा? 30 का भाग चला जाएगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 से 200 के बीच में ऐसे कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हैं? 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 2 और 3 का लसागु लेंगे।
लैसे कितना आएगा, 6 आएगा। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी हमारे पास, 6। 1 से 200 के बीच में 6 से भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, 6। और सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, 200 में तो जाएगा नहीं, 6 से 6 का भाग, 6 का भाग जिसमें 2 और 3 का भाग जा रहा हो, तो देख लीजिए थोड़ा सा कम कीजिए, 199, 198, 198 में चला जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, 198। इन दोनों के बीच में पूछा है ना, तो 6 छोटी है और ये बड़ी है, तो हमने किया था बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बटा जिससे भाग दे रहे हैं प्लस 1। 198 में 6 गए, 192 भाग 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 32 प्लस 1 कितना आ गया, 33। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 33। अभी हमने किया था सेम टू सेम क्वेश्चन है वही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा दशमलव देख लीजिए, 0.3 कोमा 2.7 कोमा 0.09 का लैसे कितना होगा, यानी मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, 0.3 2.7 और 0.09 का लैसे कितना होगा। वैसे तो आपने लैसे खूब निकाले होंगे, लेकिन दशमलव में लैसे कितना होगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में भी दशमलव है उत्तर में, ठीक है। देखो पहले तो दशमलव हटाते हैं तो नीचे 10 आएगा, यहाँ पर नीचे 10 आएगा और यहाँ पर नीचे 100 आएगा। 9 बज गया, नीचे कितना आएगा, 100। ये बात आपको मालूम होगी, दशमलव हटाते हैं तो ऐसा होता है। जब बट्टे वाली संख्या का लैसे निकालना हो तो ऊपर वाली यानी कि अंश का लैसे और हर का मैसे किया जाता है। ये आपको बात याद है, लैसे पूछा है तो ऊपर लैसे और नीचे मैसे, और मैसे पूछा है तो ऊपर मैसे और नीचे लैसे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब हम लैसे लेंगे 3, 27 और 9 का, किसका, 3, 27 और 9 का जब हम लैसे लेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। 10, 10 और 100 का यहाँ पर सॉरी दशमलव नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 3 के साथ दशमलव नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3, 27 और 9 का जब हम लैसे लेंगे कितना आएगा, 27। और यहाँ पर कितना है, 1, 1, 10 और 100 का जब मैसे लेंगे तो कितना आएगा, 1। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 27। तो इसमें कितना आंसर आएगा, 27। बस आपको बट्टे वाले में ये याद रखना है कि अगर लैसा पूछा है तो ऊपर लैसे नीचे मैसे, और अगर अपना मैसे पूछा है तो ऊपर मैसे नीचे लैसे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का लैसे इतना है मैसे इतना है, तो इनमें एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ये, आपने पढ़ा भी होगा, लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। लैसे कितना है हमारे पास, 1920, मैसे कितना है, 16 बराबर पहली संख्या कितनी है, यानी एक संख्या 128, दूसरी हमसे पूछ ली गई है, ठीक है। अब हम 1920 गुणा 16 बटे में आ जाएगा 128 बराबर में कितना है, एक्स, और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 240 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 5 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई हैं। ये घंटियां 2, 4, 6 सॉरी 2, 4, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगे। आपको क्या करना है, इसमें 2, 4, 8, 10 और 12 का लैसे लेना है। क्या लेना है, लैसे लेना है। जब हम इसका लैसे लेंगे, आपको लैसे लेना आता ही होगा, तो जब हम इसका लैसे लेंगे तो कितना आएगा, वो 120 सेकंड। क्या आ जाएगा, 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब है 2 मिनट। क्या है, 2 मिनट। मतलब वो 2-2 मिनट के बाद बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी वो फिर। यदि वो 2-2 मिनट बाद एक साथ बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी वो, 15 बार। कितनी बार एक साथ बज जाएंगी वो, 15 बार। आगे बात समझ में, आपको लैसे लेना है और उसका भाग करना है। इस तरह से घंटियों वाले प्रश्न में क्या लेना है, लैसे लेना है, ठीक है। 5 अंकों की
वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त है? तो अब आप समझ गए होंगे कि जब भी इस तरह से प्रश्न आएंगे 12, 15 और 18 के, तो आपको क्या लेना है? सबसे पहले लैसा लेना है, ठीक है ना। तो 12, 15 और 18 लैसा कैसे लेंगे? चलो एक बार इसमें हम लेके देखते हैं। सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का, तो कितना आएगा? 6। अभाज्य गुणनखंड होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर 15 और यहाँ पर 9। फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3, 15, 9। अब किसका भाग जाएगा? 2 का तो जाएगा नहीं। 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 तिया 9। फिर 3 का भाग देंगे 1, 5 और फिर 1। फिर 5 का भाग देंगे 1, 1, 1। 5 दिए 15, 15 दिए 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। तो लैसा कितना आ गया हमारे पास? 180। लैसा कितना आ गया? 180, ठीक है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 5 अंकों की। 5 अंकों की संख्या है, इसमें 180 का पूर्णतः भाग चला जाए तो 180 का भाग देके देखते हैं हम इसमें। 180 पांजे 900, भाग दिया कितना बच गया? 100। ऊपर से उतारा 0, फिर भाग दिया 5, फिर कितना बच गया हमारे पास? 900। 900 का बच गया 100। भाग तो पूरा पूरा नहीं जा रहा है। सोचो अगर यहाँ 100 ना होकर 180 होता, कितना होता? 180। तो इसमें भाग चला जाता ना। 180 होता तो यहाँ पर हमारे को, मतलब हमारे को किसकी और जरूरत है? 80 की और जरूरत है। तो छोटी छोटी संख्या में क्या बन जाएगी हमारे पास? 10,080। क्या बन जाएगी? 10,080। अगर यहाँ पर 80 और बड़ी होती है संख्या तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता। अभी इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दशमलव 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 गुना करना है, ठीक है। तो 3 गुना 0.3 तो बटे में 10 गुना 3 बटे में 100 गुना 3 बटे में 1, 2, 3, 4 गुना 30। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे, 9 को गुणा करेंगे इन सबको, तो आएगा 243। कितना आएगा? 243। 3 3 का ऊपर गुणा कर लिया, नीचे क्या बच गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो। कितने जीरो है? 6 जीरो। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर कितना आएगा। 6 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 1, 2, 3, तो दशमलव आएगा यहाँ, ये आंसर बनेगा। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारे पास सही है? ए नहीं, बी। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मैं से ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है हमको? इसका मैं से ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? 1, 7, 5 बटे में क्या आ जाएगा? 100। दशमलव हटाना आपको आता है। और क्या है? 5.6 यानी कि 56 बटे में क्या आ जाएगा? 10। और यहाँ पर क्या है? 7 बटे में 1। जब एक, अब उसने मैं से पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का मैं से होना चाहिए और नीचे वाली संख्या का क्या होना चाहिए? लैसे होना चाहिए। 175, 56 और 7 का जब हम मैं से देंगे तो कितना आएगा? 7, क्योंकि 7 का भाग सब में चला जाएगा तो मैं से कितना आएगा? 7। और लैसे कितना आएगा? 100। क्या आएगा? 100। जब 7 में 100 का भाग दोगे तो 0.07। कितना उत्तर आएगा? 0.07। तो क्या आएगा? बी ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए आगे। लैसा और मैसा करना आपको मैंने सिखा दिया है तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए। 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव है? 1 सेकंड और नीचे क्या है? 1 घंटा। हमेशा इकाइयां बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इकाइयां बराबर होनी चाहिए। तो 1 सेकंड 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। अब आप दे दीजिए मुझे 1 में 3600 का कितना आएगा? ये आएगा, ठीक है, 0.000027। चले आगे। नेक्स्ट। 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 109 है? ये श्रेणी का भी क्वेश्चन आ गया है हमारे बीच में।
ठीक है, हम श्रेणियों को अलग से भी अच्छे से पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी, ऋणात्मक श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी, तो उसके अंदर भी आपका इससे अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। एक बार यहाँ देख लीजिए, हमारे पास एक सूत्र होता है समांतर श्रेणी, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ा 14, 14 में 5 जोड़ा 19, तो 5 5 5 जुड़ रहा है तो समांतर श्रेणी है। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ये कौन सा पद है, इसका मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है, एन। कौन सा पद 109 है, तो 109 बराबर ए कितना है 4, एन हमसे हमें नहीं पता, और डी यानी कि इसका अंतर कितना है, डी यानी अंतर कितना है 5। ठीक है, 109 में से पहले 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 105, और फिर 5 का यहाँ पर भाग कर देंगे, बराबर में क्या रह जाएगा n माइनस वन। ये कैलकुलेशन है 5 भाग में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 21 बराबर n माइनस वन, माइनस वन इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 22वां, कितना आ जाएगा 22वां। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वही क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करके देखिए क्या आंसर आएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। नेक्स्ट देखिए, अपने आदमियों की संख्या 6000 थी और एक वर्ग के रूप में खड़ा करते समय जनरल को पता लगा कि 71 आदमी छूट गए, मतलब वर्ग में खड़ा कर दिया और 71 छूट गए, तो कितने हो गए, देखो 6000 में से यदि हम 71 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 5929। तो इतने लोग वर्ग में खड़े हो गए, तो एक संख्या में कितने थे वो हमारे पास, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 529 किसका वर्गमूल होता है, 77 का वर्गमूल होता है। आगे हम अपने चैप्टर में वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे कि इजीली वर्गमूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए, अब टॉपिक में कहीं भी वर्गमूल नहीं दिया हुआ सिलेबस में आरएएस के, लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो वर्गमूल की हमें आवश्यकता है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम यूँ कहेंगे तो सिलेबस में है ही नहीं। अब मैंने आपको नंबर सिस्टम करवाया, अगर आप यूँ कहो कि नंबर सिस्टम है ही नहीं तो बिना नंबर सिस्टम में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो वर्ग और वर्गमूल हमें अलग से करना पड़ेगा, घन और घनमूल हमें याद करने पड़ेंगे, तभी हम अपने क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी संख्या अपरिमेय है। मैंने आपको करवाया था ये कि 22/7 1.3.3, तो इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय है। पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये मैंने सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, किसी संख्या, हमें नहीं पता कौन सी संख्या को 296 से भाग देने पर 78 शेष बचता है, तो 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देखो 296 से भाग दे रहे और 37 से भाग दे रहे, ये दोनों एक दूसरे को गुणज होने चाहिए। 296 37 का गुणज है, क्या है 37 का गुणज है। कैसे गुणज है, 37 8 296, 37 8 296 होता है। ठीक है, तो ये इसका गुणज है। जब ये इसका गुणज है तो हम क्या करेंगे, अब 78 में 37 का भाग दे देंगे और जो शेषफल आएगा हमारे पास वो हमारा आंसर होगा। 78 में क्या करना है, 37 का भाग देना है, जो हमारे पास शेषफल आएगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आगे बात समझ में, तो इसका आंसर कितना है 4। इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका मान कितना होगा। अगर इसका मान इतना है, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए, इसका मान हमसे पूछा है 2 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर डैश 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 20 की स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, यदि मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ, 2 की स्क्वायर 4 होता है तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 चौक 36, 6 के स्क्वायर 36 ही होता है ना, 36 तो 9 बाहर ले लेंगे तो 4 बाहर लेंगे 9 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 100 बचेगा, क्योंकि 200 का स्क्वायर 400 होता है, 4 बाहर आ गया तो क्या बच गया 100 बच गया। आपको नहीं लगता कि ये अंदर जो चीज है, 1 का स्क्वायर बन रहा है, ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है और ये 10 का स्क्वायर बन रहा है। इसका मान तो हमारे पास है, कितना है इसका मान 385। 385 को 4 से गुणा कर दीजिए, 1540 है ना। इजी सा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अपने आप ये क्वेश्चन हो जाएंगे इजी, बहुत इजी। ठीक है, हल नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरल कीजिए, क्या कीजिए, सरल कीजिए। तो कर लो सरल। देखो 2 - 1/3 ऐसे लेके हल करेंगे तो कितना आएगा ये, 3 दूनी 6, 6 में से 5/3 क्या बनेगा ये, 5/3। और ये कितना बन जाएगा, 5 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए 7, 7/5। 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए 9, 9/7। इस तरह से चलता रहेगा। लास्ट वाला जो हमारा है वो बनेगा हमारे पास 1998 -997 बटे में 999। ये तो होता है किसके बराबर, 1001 के बराबर। ये माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 1001/999। और इधर चल रहा है देखो 5/3 गुणा 7/5 गुणा 9/7 डैश डैश डैश। ठीक, तो देखो ये 5 से ये 5 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया, इस तरह से 9 से 9 कट जाएगा और लास्ट वाले इससे ये कट जाएगा। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 1001/3। ये डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन सही। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखिए, 6 बार, 6 का बार, 7 का बार, 8 का बार। तो देखो यदि किसी संख्या के दशमलव के बाद बार लगा हो, उसे हमें हटाना हो, तो हम इसे दशमलव के साथ हटाना हो तो 6/9 क्या लिखेंगे, 6/9। और इसे लिखेंगे हम 7/9 और इसे लिखेंगे हम 8/9। ठीक है, कभी डिटेल में आपको बताएंगे कैसे आया। अगर 0.84 होता तो हम इसको लिखते 84/99, 2 बार। ठीक है, तो जब हमने इसको इस तरह से लिख लिया तो अब हम इसको लैसे लेंगे तो कितना आएगा 9, और ऊपर जोड़ लेंगे लैसे लेंगे तो कितना आ जाएगा 21। ये आ गया 7/3। और जब अपने इसका भाग देंगे तो 2.3333 आता जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.3 बार। क्या बन जाएगा, 2.3 बार बन जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, A/B = 7/8 है तो इसका मान क्या, ये अनुपात से संबंधित भी क्वेश्चन है और कैलकुलेशन से संबंधित भी है। तो अनुपात देख लीजिए, A/B, या यूं मान लीजिए A की जगह 7 रख लीजिए, B की जगह 8 रख लीजिए। A की जगह 7 और B की जगह 8, पहले का मान पहला और दूसरे का मान दूसरा। 14/23 -2 गुणा 8 -7 बटा 2 गुणा 8 प्लस 7। 16 में से 7 गए 9, 16 प्लस 7 23 -14/23। 23 लैसे ले लेंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा 5, 5/23 क्या आ गया, आंसर आ गया। अनुपात के अंदर जब भी इस तरह से दिया होता है तो मतलब ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू कितनी है, 8 है। और वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अनुपात समानुपात के क्वेश्चन विद कैलकुलेशन यूज। B+A और B-A इस तरह से है, तो देख लीजिए B+A बटा B-A। अनुपात का मतलब भाग भी होता है 5/1। ठीक है, अगर यहाँ पर हम वज्र गुना करेंगे तो क्या बनेगा, B+A बराबर 5B-5A। 5 का गुणा इसके साथ भी और इसके साथ भी। यहाँ से यदि हम देखें तो बन गया 6A बराबर 4B। A/B, B को नीचे ले आओ तो ये बन गया 4/6। काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2/3, यानी कि A/B हमारे पास कितना आ गया 2/3, 2:3। लेकिन इसने आपसे B/A यानी B/A पूछा है तो कितना आ जाएगा 3/2। ध्यान रखिएगा इस बात को, ए ऑप्शन सही होगा ना कि बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में बी ऑप्शन को नहीं टिक करके आना है। यदि किसी संख्या को 121, अभी हमने किया था ना, 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 11 आता है। तो 11 से विभाजित किया जाए तो 11 101 से गुना जाए ना, तो 11 का भाग हम किस में देंगे, 25 में देंगे 11 का भाग। जब 11 का भाग 25 में देंगे तो 3 शेषफल बचेगा। 3 शेषफल बचेगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, शेषफल 3 आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भाग उसमें ये, लेकिन ये जो इसका भाग कर रहे हैं ना, वो दोनों आपस में गुणज में होनी चाहिए संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ ये मतलब स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा कि यह पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाए। तो देखो मैंने आपको बताया था 5 8 2 4 और यहाँ स्टार। ठीक है, 11 से विभाजित होना है तो एक ये और ये।
कितना आ गया यहाँ पर 7 आ गया, 7 में स्टार है हमारे पास, x है, और 8 और 4 12 है। अब x की जगह पर कितना होना चाहिए कि इनका आंसर 0 आ जाए? कितना आना चाहिए, साथ में कितना जोड़े कि अंतर कितना आना चाहिए? 0। माइनस करने पे अंतर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर 7 के साथ क्या और होना चाहिए कि यहाँ पर 0 आ जाए? 5। कितना और होना चाहिए यहाँ पर? 5। हमने विभाजकता के नियम पढ़े थे, इसीलिए पढ़ाए थे मैंने आपको। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो 11 के लिए हम क्या करते थे, एक 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 अंक छोड़ के जोड़ लेते हैं, फिर बचे हुए अंक जोड़ लेते हैं, उनको घटा कर देके देखते हैं तो अंतर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर x था तो x की जगह क्या आएगा कि 0 आ जाएगा अंतर। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो 48 बचता है। यही लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया? x माइनस 1 बच गया, बराबर में क्या है? 48। अब हम ऐसे यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 4 रख के देखूँ, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 में से गया 3, 16 3 48 होता है। 48 बराबर 48 वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा। ठीक है, कौन सा आंसर सुटेबल है? 4 रखने पर यहाँ पर आंसर आ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने जो भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके साथ इन मैथ की क्लास को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 1 2 5 26 की अगली संख्या क्या होगी? थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन भी है। कैसा है रीजनिंग का? देखिए, 0 का स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है, 1 बनेगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 बनेगा। 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 बनेगा। 3 का स्क्वायर प्लस 1 सॉरी 5 का स्क्वायर प्लस 1 अगली संख्या क्या होगी? हाँ देखो, 0 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, फिर दूसरे में 2 का स्क्वायर, फिर अगले में 5 का स्क्वायर, अगले में 26 का स्क्वायर होगा। सीधी सी बात है, किसका स्क्वायर होगा? 26 का स्क्वायर प्लस 1। 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676। 676 में एक जोड़ा कितना होगा? 676, ओ सॉरी 677, 677। कौन सा ऑप्शन आ गया? ए। बात समझ में आई? थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है ये और कैलकुलेशन का भी है, वर्ग भी याद होने चाहिए आप। का जोड़ का मान बताइए, इसको जोड़ के बताना है क्या है ये। तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये क्या है? 3 का स्क्वायर, ये क्या है? 4 का स्क्वायर, ये क्या है? 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ऐसे है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश 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 10 का स्क्वायर, यहाँ पर हमें इसकी जरूरत नहीं है, नहीं है ना। तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगी क्या? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, हमारा क्वेश्चन तो इतना है। लेकिन मैंने आपको वर्गों के योग का सूत्र लिखवाया था, क्या होता है? एन, एन प्लस 1 और 2n प्लस 1, ये वर्गों के योग बटा 6। एन यानी संख्याएं कितनी है, एन यानी संख्या कितनी है। तो संख्या तो 10 है, 10, 10 में एक जोड़ा 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटा 6, सॉरी माइनस है माइनस 5, बराबर जब हम उसको गुणा करके भाग करेंगे तो 385 माइनस 5 तो बराबर आ जाएगा 380। कितना आ जाएगा? 380। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। बस आपको ये ध्यान रखना, इतना सा ध्यान रखना और ये फॉर्मूला याद रखना, कैलकुलेशन तो अपने आप होंगी। नेक्स्ट चलिए, 4200 के कुल कितने समगुणनखंड हैं? कुल कितने समगुणनखंड हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 4200 के अभाज्य गुणनखंड क्या करने हैं? 4200 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? 4200 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3
गुणा 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7, ये बनेंगे। ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा, समगुणनखंड। तो हम क्या करते थे, दो एक बाहर निकाल लेते थे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 1। फिर क्या करते थे, दो का इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो घाते हैं उनमें एक एक जोड़ के गुणा करना है। 3 गुणा एक में एक जोड़ा 2 गुणा 2 में एक जोड़ा 3 गुणा एक में एक जोड़ा 2, 3 दूनी 6, 18, 18 दूनी 36। कितना आंसर आएगा, 36। ये कल हमने अच्छे से सीखा है, सम गुणन विषम गुणन कैसे निकालेंगे। ठीक है, वही मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आई। नेक्स्ट देखिए, 360 के कुल विषम गुणनखंड। तो 360 के पहले फैक्टर्स कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए 360 के। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5। इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 360 के। ठीक है, 2 का भाग फिर 3 का। अब उसमें विषम गुणनखंड पूछे तो उसमें 2 का तो कोई काम नहीं होता विषम गुणनखंड में, सिर्फ किसका यूज करेंगे, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। घातों में एक जोड़ के गुणा कर लीजिए तो कितना आ गया, 6। कितने विषम गुणनखंड है, 6। कितने विषम गुणनखंड है, 6। नेक्स्ट, इसके कुल कितने गुणनखंड है। नेक्स्ट के तो हमने क्या पूछ लिया, कुल कितने गुणनखंड हैं। तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 1, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, अब कुल पूछा है तो किसी को भी कुछ भी हटाना नहीं है, घातों में एक एक जोड़कर गुणा कर दीजिए, सिर्फ घातों का एक एक जोड़कर सबको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे संख्या पद्धति से संबंधित। आई होप आपको समझ में आए होंगे, जितना हमने थ्योरीज किए उससे संबंधित और जो कुछ अन्य थे उससे संबंधित भी। तो ये हमारी संख्या पद्धति जो बेसिक चीजें थी वो हमारी कंप्लीट हुई है। मैं आपके लिए चाहूंगी कि एक आधी क्लास आपकी लेसा और मैसे की भी ले ली जाए। जब तक नहीं लेते हैं तो हमारे जो चैनल है उस पर लेसा और मैसे की क्लास, वर्गमूल की क्लास, घनमूल की क्लास पड़ी हुई है। आप वहां जाकर विजिट कीजिए। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत है वहां जाकर आप देख सकते हैं आराम से कि लैसे और मैसे किस तरह से लिए जाते हैं और घन और वर्ग और घन का किस तरह से निकाला जाता है, वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा लाइक का बटन दबा दीजिए और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यदि आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इन नोट्स की तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगी वहाँ पर। और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।